आज तारीख के उस मोड़ पर दुनिया खड़ी है जहां एक तरफ तकब्बुर का बुत है और दूसरी तरफ एक कौम की गैरत और अना का परचम। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने वॉशिंगटन के ऐवानों में वो ललकार भेजी है जिसने व्हाइट हाउस की दरो दीवार को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली बयानिया नहीं, ये एक ऐसी दहाड़ है जो सदियों की मजलूमी और फिर उसके बाद पैदा होने वाली अजमत रफ्ता की अक्कासी करती है। सदर ईरान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह दिया है, हमें तुम्हारी दी हुई भीख नहीं, हमें हमारा कानूनी और फितरी हक चाहिए। ये अल्फाज नहीं, ये वो तीर है जो सीधा दुश्मन के दिल पर लगे है। ओमान की सरजमीन पर जब न्यूक्लियर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हुआ तो दुनिया ने देखा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर मगलूब बनकर नहीं बल्कि एक फातेह की हैसियत से बैठा है। नाजरीन गौर कीजिए, इस मौक़िफ़ पर ईरान का पैगाम साफ है। वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अमन का मतलब गुलामी हरगिज नहीं। सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का वो हक है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये एनरिचमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये ईरान की खुददारी की अलामत है। और उन जालिमाना पाबंदियों का क्या, वो सैंक्शंस जो ईरान की मईशत को दबाने के लिए लगाई गई थी, आज वो नाकाम हो चुकी है। ईरान ने दिखा दिया है कि वो अपने पांव पर खड़ा होना जानता है, लेकिन बात सिर्फ मुज़ाकरात तक महदूद नहीं है। असल ड्रामा तो वहाँ शुरू होता है जहाँ ईरान की फौजी क़यादत मैदान में आती है। मेजर जनरल आमिर हतमी और मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसवी ने जो वार्निंग्स जारी की है, उन्होंने पेंटागन के जनरल्स की नींदें हराम कर दी है। जनरल हतमी ने साफ अल्फाज में कहा है कि दुश्मन की हर हरकत, उनका हर एक कदम हमारी निगाह में है। उन्होंने याद दिलाया कि 12 रोजा कशीदगी को जहां दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था, ये ईरान की एयरफोर्स ही थी जिसने दुश्मनों को बताया कि परवाज किसे कहते हैं और जरा क्या होती है। दुनिया सुन ले, ईरान आज वो ईरान नहीं जिसे दबाया जा सके। आज का ईरान वो है जो कहता है कि अगर तुमने एक गलती की तो हमारा रद्द अमल ऐसा होगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ये वो अल्फाज है जो जनरल हतामी ने इस्तेमाल किए, यानी ऐसा जवाब जो सिर्फ शिकस्त नहीं देगा बल्कि दुश्मन को उसकी मौजूदगी पर पछताने पर मजबूर कर देगा। और वॉशिंगटन जो अपनी बहरी बेड़े बेचकर दुनिया को डराने की कोशिश करता है, ईरान ने उन्हें पुरानी टैक्टिक कहकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। लेकिन इस दबदबे के दरमियान ईरान की शराफत और उसकी आला ज़र्फी देखिए। जनरल मुसवी ने कहा कि हम जंग शुरू करने वाले नहीं हैं, हम अमन के दिलदादा हैं, हम खित्ते की तरक्की चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर दुनिया देखेगी कि कयामत किसे कहते हैं। उन्होंने अमेरिका और ज़ायनिस्ट रिजीम को खुला मुजरिम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये खित्ता आग में जलता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उन वार मोंगर्स पर होगी जो हजारों मीलों दूर बैठकर यहाँ फसाद फैलाना चाहते हैं। नाजरीन, सबसे हैरत अंगेज और पुरअसर बात जो ईरान ने कही है वो उनकी लॉन्ग टर्म वॉर की तैयारी है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि हम सिर्फ चंद दिनों की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, हम सदियों की मुज़म्मत के लिए तैयार है। ये उनकी कुव्वत इरादी है जो उन्हें दुनिया की बाकी कौमों से जुदा करती है। वो कहते हैं कि हमारे पास वो सलाहियत है, वो जज्बा है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को थका देने के लिए काफी है। 47 साल की दुश्मनी, धोखाधड़ी और एक्सप्लॉइटेशन के बावजूद ईरान आज भी सर उठाकर खड़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, उन्होंने डिप्लोमेटिक मैदान में वॉशिंगटन का चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर अमेरिका संजीदा है तो फिर नए सैंक्शंस क्यों, फिर फौजी नकलो हरकत क्यों? ये मुनाफिकत अब मजीद नहीं चलेगी। ईरान हर एक इशारे को देख रहा है, हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहा है। फैसला ईरान के हाथ में है। अगर दुश्मन संजीदा है तो ईरान दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन अगर दुश्मन के इरादे बद है तो ईरान का लोहा उनकी हड्डियों को पिघलाने के लिए काफी है। ईरान ने दिखा दिया है कि जब एक कौम ठान लेती है कि उसने झुकना नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई सैंक्शन, कोई वॉरशिप उसे हिला नहीं सकता। मिडिल ईस्ट का नया सूरज ईरान की शक्ल में तुलू हो रहा है, जो न सिर्फ अपनी हिफाजत करना जानता है बल्कि दुश्मन को उसकी औकात दिखाना भी जानता है। दुनिया देख रही है और तारीख गवाह है कि फतेह हमेशा उन्हीं की होती है जो हक पर होते हैं और जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानते हैं। ईरान ने आज वही किया है। वॉशिंगटन के गुरूर को मिट्टी में मिलाकर तेहरान ने अपनी अजमत का सिक्का जमा दिया है। अब देखते हैं कि वॉशिंगटन
इस करारे जवाब के बाद क्या करता है? क्या वो होश के नाखून लेगा या फिर अपनी तबाही का सामान खुद तैयार करेगा? हम आपको हर लम्हा बाखबर रखेंगे। आप सबसे गुजारिश रहेगी, कमेंट्स में हमने अपने YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं सैयद साजिद हुसैन, शुक्रिया।